सबसे पहले आपसे सर ये समझना चाहेंगे कि रणनीति आप क्या देख रहे हैं बाजार में? क्या करें? क्या आपको लगता है कि जो थोड़ी बुरी चीज़ें थी वो पीछे छूट गई हैं और बाजार पोस्ट दिवाली नए संवत में नई रौनक के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो हम म्यूचुअल फंड्स वगैरह के एसआईपी वगैरह डेटा देख रहे हैं वो तो सर बढ़िया ही आ रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को सीजन ग्रीटिंग्स, दिवाली और त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, पिछला अगर एक साल देखें तो स्वाभाविक है कि हम इतने खुश नहीं है कि भाई मार्केट फ्लैट है, रिटर्न्स फ्लैटिश हैं इक्विटी मार्केट से। लेकिन उसके पहले के अगर 3-4 साल देखें तो हमने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए। तो अब क्वेश्चन आपने जो कहा, सवाल जो आपने कहा कि अब आगे क्या, अगले संवत में क्या लग रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको हम ग्लोबल और लोकल सिचुएशन में ब्रेकअप करें और फैक्टर्स अगर देखें तो ग्लोबली फैक्टर्स ये है कि जो यूएस है और जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं वो, उनको एंड गेम जो है, उनकी जो जो परिस्थिति है, वो फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट ऐसे इस तरह से उनको फंसे हुए हैं। और डेट उनका इतना बढ़ चुका है, ग्लोबल डेट, सोवरेन डेट इतना बढ़ चुका है कि उनके लिए मनी प्रिंटिंग के अलावा कोई चारा नहीं है। विच मीन्स के जो डॉलर है, लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे रखना, यही उनका अटेम्प्ट रहेगा, यही उनका बेसिकली स्टांस रहेगा। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो काफी इजी रहेगी, काफी बेशुमार रहेगी, और रिस्क एसेट्स को ये पॉजिटिव लगेगा। सो एक अगर हेडलाइंस देखेंगे तो ये हो सकता है कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यूएस में रिसेशन या तो स्लो डाउन भी आ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन और जो टैरिफ जिस तरह से उन्होंने बढ़ाए हैं तो डिमांड को इम्पैक्ट आने ही वाला है। लेकिन ये रिसेशन क्या यूएस इक्विटी मार्केट्स और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को नीचे ले जाएगा, वो क्वेश्चन है। मुझे लगता है नहीं, क्योंकि वो लोग मनी प्रिंटिंग चालू रखेंगे। इसकी सबसे बड़ी जो प्रूफ है आपको दिख रही है, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, वो गोल्ड और सिल्वर में और यूएस इक्विटीज में भी दिख रही है कि इतनी इतनी ज्यादा वहां पे तेजी है, क्योंकि वहां पे उनको लग रहा है कि मनी प्रिंटिंग जब होती है तो करेंसी की वैल्यू नहीं रहती है, और गोल्ड एंड सिल्वर आ रहा है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एज वेल एज द डिवैल्यूएशन ऑफ द डॉलर। तो डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो गई, उसकी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए लोग गोल्ड और सिल्वर ले रहे हैं। तो ये रही बात मनी प्रिंटिंग की ग्लोबल सिचुएशन में। लोकली गवर्नमेंट, मैं कहूंगा वॉट एवर इट टेक, जो चाहे, जो जरूरी है इकोनॉमी को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए, वो गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है। 1 साल 2 साल पहले हम इमेजिन नहीं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा जीएसटी का कट गवर्नमेंट दे सकती है, इतनी बड़ी हिम्मत कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट ने किया। आरबीआई ने भी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा रेट कट किए हैं, काफी अग्रेसिव स्टांस दिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई सेम पेज पे है कि इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जो भी जरूरी है वो हम करेंगे, ताकि ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो ट्रम्प की टैरिफ्स की वजह से, स्लो डाउन की वजह से आ रही है, उसको हम काउंटर पहले से ही करें, ना कि स्लो डाउन की वेट करें। तो मुझे लगता है कि स्टांस बहुत अच्छा बन रहा है, चाहे वो पीएलआई का हो, चाहे वो जीएसटी कट्स का हो, आत्मनिर्भरता का हो। तो डोमेस्टिक जो पॉलिसी माइंडसेट है वो भी अच्छा हो रहा है। ये सीजन तो दिवाली की अच्छी जा रही है, जीएसटी कट्स की इंपैक्ट दिख रही है, फुटफॉल्स अच्छे आ रहे हैं रिटेल में। तो मेरे ख्याल से मैं अगले अगर संवत की बात करूं तो ग्लोबल और लोकल सिचुएशन में पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से स्टांस ग्लोबल और लोकल रेगुलेटर्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट ले रही है खास करके हमारी, उसके लिए मैं ज्यादा पॉजिटिव हूं। एक पॉजिटिव नोट से मैं ये साल को शुरू करना चाहूंगा।